हरिओम। सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के सभी सुधी दर्शकों को सादर अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जीवन में धन का विशेष महत्व है। अब जिनके पास धन है वो तो अपना जीवन बड़े आराम से गुजार लेते हैं। जिनके पास नहीं है वह लोग क्या करें। पर बात ये भी कहूँगा कि अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो पूरा देखें, वरना इस चैनल को देखने का कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। 2 मिनट 3 मिनट देख करके कोई धारणा बना लेना, यह सबसे खराब बात है। आनंद तो कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है। आनंद तो बिना साधन के भी प्राप्त किया जा सकता है। हम आनंद की बात नहीं करते, क्योंकि आनंद तो व्यक्ति को मूर्खता से भी प्राप्त होता है। कभी वो इमोशनल फूल बन करके आनंद प्राप्त करता रहता है, कहीं वह समझौता कर लेता है कि मेरे भाग में तो इतना ही था। कहीं वह प्रयत्न करने के बाद हार जाता है तो धनी लोगों की बुराई करता है, अपने से सक्षम लोगों की बुराई करने लग जाता है और तमाम प्रकार के उपदेश झाड़ने लग जाता है कि वो धन से अमुक अमुक नुकसान है, गरीब होना अच्छी बात है। हमारे शास्त्रों में भी ज़्यादातर कथावाचकों ने जितना समाज का नुकसान किया है, उससे ज़्यादा नुकसान किन्हीं अन्य लोगों ने नहीं किया। जैसे लोग कहते हैं कि पैसा तो हाथ का मैल है, और पैसे को दान कर देना चाहिए, धन को दान कर देना चाहिए। धन में बुराइयां छिपी हुई हैं। अगर ये बात कहीं तक सच है भी तो यह एक आवश्यक बुराई है, क्योंकि धन के अभाव में एक ईमानदार व्यक्ति भी बेईमान बन सकता है। धन के अभाव में ना जाने कितनी स्त्रियां ऐसा काम करने को उद्यत हो जाती हैं, बल्कि नाम भी आ रहे हैं आजकल, तो न्यूज़ में भी आप समाचार में सुनते होंगे। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्या आवश्यकता है धन के लिए। देखिए, आप देखते हैं जो साधु महात्मा होते हैं ज़्यादातर, तो आपने देखा होगा कि वह घर घर दरवाजे दरवाजे 1-1 2-2 रुपए के लिए दिन भर टहलते हैं। जब भगवान का चोला धारण कर ही लिया है, जब आपने गेरुए से अपने आप को रंग ही लिया है, तो लोगों के पास मांगने के लिए क्यों जाना। और उसमें भी कहा गया है कि 5 घर मांग ले और अपना गुजारा कर ले, लेकिन नहीं, उनको तो आधे शहर में टहलना है और दिन में हजारों रुपए इकट्ठे करने हैं। तो यह चोला ही क्यों धारण किया था? क्यों आपने बदनाम किया हमारी संस्कृति को? कथावाचक यह तो कहते हैं कि धन में बुराइयां हैं, धन की सारी बुराइयां बताएंगे, और जब चढ़ावा नहीं चढ़ेगा या यजमान कम दे पाएगा तो दोबारा उस जगह जाएंगे नहीं। कितना भी उनको मिल जाए फिर भी उनका कम ही बना रहेगा, बुराई ही करते मिलेंगे। तात्पर्य ये भूमिका मुझे इसलिए बतानी पड़े कि बहुत सारे लोग
ज्ञानी बैठे हुए हैं जो अभी कमेंट करेंगे धन सब कुछ नहीं है, चरित्र अच्छा होना चाहिए, आदमी की सोच अच्छी होनी चाहिए, धन बेकार की चीज़ है, तो ऐसे लोग कृपया ज्ञान झाड़ना बंद करें। यहाँ इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। ऐसे ज्ञान की बातें इस चैनल पर बिल्कुल कमेंट न करें। यहाँ वही लोग जो जेन्यून हैं, जो वास्तव में चाहते हैं, देखिए सुख समृद्धि विज्ञान हमने नाम इसलिए रखाया कि व्यक्ति को सुख मिले। सुख साधनों से मिलता है, बिना साधन के आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। मैं मानता हूँ कि भगवत आनंद तो एक अलग है, जिसमें व्यक्ति रम जाता है तो सांसारिक सुखों की वो फिर बातें भूल जाता है, नहीं उसको चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए जो सांसारिक सुख नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमने ये चैनल नहीं बनाया। वह लोग कृपया ज्ञान झाड़ने के बजाय निकल लें चैनल से, अनसब्सक्राइब कर दें और तुरंत बाहर चले जाएं। ऐसे तथाकथित ज्ञानांध लोगों की आवश्यकता हमारे चैनल को नहीं है। अब बात यह है कि समृद्धि भी कैसे आएगी। तो समृद्धि के लिए तमाम बातें, जैसे हम कोई साधना बताते हैं, वो साधना तो आपकी प्रवृत्ति होगी, काम करेगा, पर जो लोग ये सोचते हैं कि साधना के द्वारा कोई पैसों की बारिश आसमान से हो जाएगी, तो इस विज्ञान के युग में ऐसा संभव नहीं है। जो दैवी शक्तियाँ होती हैं वह भी कोई न कोई मार्ग ढूंढ करके आपके पास आएंगी, कोई न कोई वो तरीका ऐसा बनाएंगी, जैसे कि आपकी नौकरी लग जाना, या आपका प्रमोशन हो जाना, या कोई आपका रोजगार ऐसा चल जाना। अगर आप खेती करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छा पैदा हो जाना। तो अब जो भी काम आप नौकरी करते हैं तो एक नियमित आय होती है, उस नियमित आय में समय समय पर वृद्धि होती रहती है, पर उससे ज़्यादा जो आपके कैडर की, आपके रैंक के व्यक्ति की जो आय है, उससे ज़्यादा आप नहीं कमा सकते। और अगर उससे ज़्यादा आपके पास धन है तो निश्चय ही वह धन किसी अच्छे तरीके से नहीं आया होगा। कैसे आया होगा वो खुद जानते होंगे। अब कोई व्यक्ति खेती करता है, मान लीजिए किसी के पास में 5 एकड़ ज़मीन है, तो 5 एकड़ ज़मीन में एक उसमें भी ये है कि कितना ज़्यादा पैदा होगा, वो भी है। फिर क्या पैदा कर रहे हैं आप, ये भी है। कम खेती में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर खेती का पैटर्न बदल दिया जाए तो आपकी आमदनी 10 गुनी तक हो सकती है, पर उसकी भी लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अब जीवन में अथाह धन प्राप्ति जिसे कहते हैं, सर्वोन्नति, वो कैसे होगी? उसके लिए एक ही मार्ग है, व्यापारी वसते लक्ष्मी। व्यापार आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, और आजकल के डिजिटल युग में तो एक जगह आप गुमनाम जगह पर बैठे बैठे और पूरे विश्व में आज आप व्यापार कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका व्यापार अच्छा हो, आप जेन्युइन चीज़ें बेचें, अच्छी चीज़ें बेचें। तो इसी क्रम में हमने जो घोषणा की थी कि जो हमारे शिष्य हैं, जो साधना करते हैं, दीक्षा लेते हैं, उनको हम ऐसा मार्ग बताएंगे जो कि उनके जीवन की धन की समस्या को दूर कर देगा, धन की समस्या को दूर कर देगा। अब भाई उसमें 2 काम होते हैं, एक आउटडोर और इनडोर। इनडोर मतलब जो आप उत्पादन करेंगे, घर में रह के करेंगे। कुछ ऐसे काम है कि घर से भी हो सकते हैं। तो अब उसमें डिजिटल मार्केटिंग और ये जो इस प्रकार से कंप्यूटर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो रखना पड़ेगा, उसका ज्ञान भी लेना पड़ेगा। अनायास कोई छप्पर फाड़ करके कहीं से चमत्कार की आशा न करें।
उसका विधिवत अध्ययन करें और जो बात बताई जाए उस पर पूर्णतः अमल करना होगा। दूसरी बात ये कि कुछ आउटडोर, जैसे अब आपका माल तैयार है, आपको बेचने जाना है, आपको उसका विपणन करना है, तो टीम भी बनानी पड़ सकती है। आप स्वयं भी जा सकते हैं। आप नहीं जाना चाहते तो दूसरों को रखिए। आप अगर घर से ही सामान बेचना चाहते हैं कि हम घर से नहीं निकलेंगे और सामान हमारा बिक जाए, तो ऐसा भी संभव है, बिकता है, और उससे भी लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अब किसी धंधे को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो भाई हमने ये भी कहा कि चलो हम आपको ऐसा भी मार्ग बताएंगे कि वह आपको बहुत आसानी से ऋण भी प्राप्त हो जाएगा, सरकारी या गैर सरकारी, कहीं से भी आप ऋण प्राप्त कर लेंगे। और ये सब काम हम करेंगे आपके लिए, तो सीधी सी बात है कि हम अपनी फीस तो आपसे लेंगे ही। हम कोई संत महात्मा साधु नहीं हैं। और आजकल तो संत महात्माओं को के भी बड़े बड़े आश्रम बने होते हैं, सैकड़ों एकड़ में बने होते हैं। खैर, और मैं किसी भी व्यक्ति को यह नहीं कहता कि वो जीवन में भिक्षावृत्ति को अपनाए। यहाँ से पास में एक गांव है, और गांव क्या है, कस्बे जैसा है, और उसमें एक साधु है। वह साधु, मैंने देखा उसको फल की ठेलियाँ लगाते हुए, वो फल बेचता है। तो चूँकि मुझे जाना पड़ता था नित्य प्रति अपने काम से न्यूज़पेपर के उसमें, तो मैंने एक दिन उस बाबा से ये कहा कि बाबा, आप जो है बताइए, आप साधु होकर के फल बेच रहे हैं, आपको जरा भी झिझक महसूस नहीं होती? तो उसने मुझे जवाब दिया कि बेटा, किस बात की झिझक? अपना पेट पालने के लिए मैं फल बेच करके रुपया इकट्ठा करता हूँ, अपना पालन पोषण करता हूँ, मैं भीख तो नहीं मांगता। बेटा, मैं भीख मांगने वाला साधु नहीं बनना चाहता। मैं सुबह शाम पूजा करता हूँ, साधु का वेश धारण कर लिया है, फिर भी मुझे भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। मैं उससे इतना प्रभावित हुआ, और मैं अभी जब दोबारा मैं कभी उस साधु से मिलूँगा तो उसका इंटरव्यू मैं इस चैनल पर ज़रूर अपलोड करूँगा। वादा है मेरा, जब भी मैं जाऊँगा उस तरफ, और अगर वो साधु वहाँ से मिल गए तो मैं आपको इंटरव्यू ज़रूर करवाऊँगा। ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि भाई, साधु बनना आपका अपना निजी मामला है, और समाज में भिक्षावृत्ति करना ये अलग बात है। बहुत सारे साधुओं के मेरे पास फ़ोन आते हैं, गुरुजी मुझे आप स्वर्ण निर्माण बताइए, चांदी निर्माण बताइए, इत्यादि। तो जब साधु हैं तो फिर भी उनको धन की आवश्यकता है। क्यों है, सब कोई जानता है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी दर्शक जो मेरे को देख रहे हैं, वह लोग 90% तो लोग ऐसे होंगे जिनको आवश्यकता होगी धन की, जिनको आवश्यकता होगी रोजगार की। आप जानते हैं कि जो धन है, यह धन आदमी से क्या क्या नहीं कराता। अपना देश छुड़वाता है, अपना ग्राम छुड़वाता है, अपना शहर छुड़वाता है, अपना राज्य छुड़वाता है, और कितने भी संभ्रांत घर का कोई व्यक्ति हो, उसे ऐसे ऐसे काम करवाता है जो कि साधारण तौर पे वो कभी नहीं करता। मैंने देखा है अच्छे अच्छे जमींदारों को सड़क पर श्रमिक बनकर के कार्य करते हुए, अच्छे अच्छे लोगों को देखा है। अब आप मानते हैं नहीं मानते हैं, बात अलग है। और मेहनत के द्वारा लोगों ने उनको पीछे कर दिया और खुद आगे हो गए। जिनके पास में कुछ भी नहीं था,
वह सकारात्मक दृष्टिकोण से मेहनत करते हुए, बिजनेस करते हुए या पढ़ करके अच्छे ऑफिसर बनते हुए उन लोगों से आगे हो गए। और जिन्होंने कहा कि मेरे पास तो बहुत है, लोग कहते हैं ना कि संतोष धन, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। ये उस समय कहा गया होगा। आज की तारीख में अगर आप संतोष करते हैं तो आप खुद धूल में मिल जाने वाले हैं, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव समय है। अच्छा, आप संतोष कर लेंगे कि चलो मेरे पास जो कुछ है बहुत है, आपने नहीं किया तो आपके बच्चे आगे क्या करेंगे, पिछड़ जाएंगे। वो भी छोड़िए। जब आप अपनी, चाणक्य ने कहा है कि धनहीन होकर के समाज में रहना उचित नहीं है, फिर तो वह व्यक्ति संन्यास ले ले, क्योंकि अपनों के बीच में रह करके धनीहीन होकर के रहने में, जब उनके साथ आप बैठेंगे तो हमेशा हीन रहेंगे। आप अपने आप को हीन नहीं समझेंगे, लोग आपको हीन समझेंगे और बात बात पर आपको अपमानित करने की सोचेंगे। फिर वो चाहे आपका भाई ही क्यों ना हो, चाहे आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। इस जीवन में देखिए, जिन लोगों के साथ हो रहा होगा वो लोग मेरी बात को समझेंगे और मेरी बात को मानेंगे कि उन्होंने धन के अभाव में अपने ही सगे संबंधियों के द्वारा क्या क्या कष्ट सहे, क्या क्या उन्होंने भोगा है या भोग रहे हैं। तो कोई भी उम्र हो आपकी, आप पुरुष हैं, महिला हैं, लड़की हैं, वृद्धा हैं, अरे ऐसे ऐसे आज उदाहरण हैं कि एक महिला थी, शायद यूएसए में, मैंने वीडियो देखा था कि उसने 80 साल के बाद में बिजनेस चालू किया और इतना पैसा उसने पैदा किया, उसने रिकॉर्ड कायम किया। जब आप 70 साल के बाद, 60 साल के बाद सोचने लगते हैं कि नहीं अब तो मरने की समस्या है, अब मरना है, अब तो बूढ़े हो गए, सब कुछ चला गया, जब ये सोचते हैं, उस समय बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सपने बुन रहे होते हैं। जल्दी एक वीडियो आएगा, मेरे एक शिष्य हैं सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी, वो, उनकी उम्र इस समय 73 साल से ज़्यादा हुई होगी, साधु वेश में हैं। जब आप देखेंगे साधु वेश में मिलेंगे, दाढ़ी मूंछों के समेत, और बिल्कुल साधु वेश में रहते हैं, धोती कुर्ता और कड़ाऊ वगैरह। और उस व्यक्ति में जीने की इतनी ललक है, सफलता प्राप्त करने की इतनी ललक है, मैं बड़ा प्रभावित हूँ उनसे। है तो हमारे पास बहुत सारे लोग, लेकिन उन जैसा व्यक्ति वास्तव में वो मतलब आदर के पात्र हैं, आदर के पात्र हैं वो, इसलिए उनका नाम मैं ले रहा हूँ। पास में ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं, मुश्किल से हमारे यहाँ से 50 किलोमीटर दूर ही रहते होंगे। रेलवे से रिटायर्ड, पेंशन पर हैं, खेती भी देखते हैं और दिल्ली में जाकर पुरोहिती भी करते हैं, कानपुर में भी करते हैं। इसके बाद भी उन्होंने ट्रस्ट बनाया है अनाथों के लिए, वृद्धों के लिए, अबलाओं के लिए काम करने की ललक है। उन्होंने कहा कि हम ये सब करके जाएंगे। जिस उम्र में आदमी सोचता है कि अब तो बस ऊपर की तैयारी करना, उस समय उस सपने बुन रहे हैं। उनका कहना है कि चलो हम नहीं रहेंगे तो भी कुछ ऐसा करके जाएंगे कि आगे आने वाली पीढ़ी सुखी रहे। मेरा नाम लेगी कि नहीं लेगी बात ये नहीं है, उसको ये लाभ मिलेंगे मेरे जाने के बाद भी। और ऐसा व्यक्ति
मुझे पूरा विश्वास है कि शतायु जरूर होगा, क्योंकि अगर भगवान ने उनको सपने दिए हैं तो सपना पूरा करने की उनको ताकत भी दी है कृषकाय, जरा रोग से पीड़ित हैं, फिर भी कभी हिम्मत नहीं हारते और साधक भी हैं, साधना भी करते हैं। उनके बारे में बहुत सारी डिटेल तो हम उनके साक्षात्कार में ही उनसे ही पूछ करके आपके सामने बताएंगे। तो कोई भी व्यक्ति कभी भी आगे बढ़ने की सोच सकता है, बिल्कुल सोच सकता है, कर भी सकता है। और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आप अगर हमसे सहयोग लेंगे, पूरी मेहनत से हम काम करेंगे आपको सफल बनाने के लिए। एक तरफ साधना करेंगे आप तो दैवी कृपा प्राप्त होगी, एक तरफ आप अपने जीवन को नया रूप देने के लिए। सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी जी को पता है आपको, लैपटॉप भी चलाते हैं, टाइपिंग भी कर लेते हैं, और जो आज का 20 साल का युवा जो नहीं सोच पाता अपने जीवन के बारे में, वो आज 73 साल की उम्र में सोच रहे हैं। तो एक तरह से ऐसा माना जाए कि उनकी उम्र 73 साल नहीं है, अभी उनकी उम्र 20 साल ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। तो जिन लोगों को भी वास्तव में सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए आगे आना है, इस वीडियो को देखने के बाद उनकी सारी मन की जितनी भ्रांत धारणाएं हैं वो मिट जाएंगी, मिट चुकी होंगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और अगर ना मिटी हो तो नुकसान उनका है, मेरा नहीं। और इसी के साथ मैं इस वीडियो से आपसे विदा लेता हूं और अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपको महत्वाकांक्षी बनाने के लिए, आपको सफल बनाने के लिए नई उम्मीदों के साथ, नई व्यवस्था के साथ प्रस्तुत होता हूं। हरि ओम।